स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपका चैप्टर 8 सिर्फ बच गया है, बाकी तो जो चैप्टर्स हैं वो इस बार पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 8 के में जो क्वेश्चंस हैं, देखिए उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले तो आपको थ्योरम बेस्ड हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरम करना है और थ्योरम के जो रिज़ल्ट हैं उसी रिज़ल्ट पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। तो पहले जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वैसे तो कई सारे थ्योरम्स हैं इसमें, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले मैं वो करा देता हूँ। और उसमें सबसे पहला जो थ्योरम हमने लिया है वो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपने किया है पहले, उसी तरह से आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो कैसे होता है, हमें ये पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बाकी के जो भी और भी थ्योरम्स हैं वो कराएंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है थ्योरम प्रूव दैट द सम ऑफ 4 एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अब कैसे होगा उसके लिए देखिए, पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है। एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए किसी तरह का। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब हमें इसमें से चारों एंगल का सम 360 प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिखिए। गिवन है इसमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव करना है इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे A to C। किसी एक ट्रायंगल को, किसी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिससे 2 ट्रायंगल बन जाएगा। A से C को हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे A C को जब ज्वाइन हमने कर लिया तो ये 2 एंगल यहाँ पे अलग अलग चेंज हो गया, बट गया दोनों। इसका नेम डाल दो आप यहाँ पे, एंगल 1, 2 और एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, बाकी BD को आप देना चाहें तो एंगल 5, 6 दे सकते हैं। चलो एंगल 5, एंगल 6 कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो क्लियर है, आपको फिगर देखने से ही पता लग गया होगा कि इसमें अब 2 ट्रायंगल हमारा बन गया है। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है ADC। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आपने कर रखा है, उसमें से आपको प्रूव कराया गया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये 180 का हो जाएगा और ये 180 का हो जाएगा। फिर दोनों को जब हम ऐड करके पूरा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। इसी को आप प्रोसेस से आपको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ। अब लिखिए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इन ट्रायंगल ADC में भी हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करेंगे। इस दोनों को ऐड करिए आप, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस यहाँ भी ऐड करेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 को। इधर हो जाएगा 180 और प्लस 180। अब देखिए एंगल जो 6 और 5 है ये तो अलग है ही, इससे कुछ नहीं करना है। लेकिन जो 2 और 1 है, ये 2 और ये 1 को एक साथ ले आइए आप। एंगल 2 प्लस एंगल 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 5 ऐसे ही सेपरेट है, अलग है। और 3 4 को एक साइड ले आना है। ये जो 4 और ये 3 है इसको एक साइड ले आएंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 एक साथ ले आओ।
और एंगल 6 आपका सेपरेट ही है, इक्वल टू 360 हो जाएगी। अब हो जाएगा एंगल 1 + 2 को जब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो ये पूरी एंगल आ जाएगी, है ना। तो ये एंगल हो जाएगा ए, प्लस एंगल 5 आपका एंगल बी है। एंगल 3 + 4 जब दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल सी आ जाएगा, और एंगल 6 आपका एंगल डी है। तो चारों एंगल का सम क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। और यही आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो कैसे होता है वो आपने प्रूव करके यहाँ पे शो करना है इस सवाल में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका थ्योरम नंबर 8.1। थ्योरम 8.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 8.1 स्टेटमेंट है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, two congruent triangles, ठीक है। ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल है किसी पैरेललोग्राम का, वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। इसके डायगोनल कोई भी एक डायगोनल आप ले लीजिए, ये डायगोनल हमने ले लिया। अब हमें प्रूव करना है कि जो AC डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ट्रायंगल्स में नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। दैट मीन्स जो हमारा ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल जो ADC है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे गिवन हो गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है अब इसमें कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। फिर ये एंगल और ये एंगल भी आपका इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। और AC कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इस दो ट्रायंगल में एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू DCA, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल। दूसरा हो जाएगा AC इक्वल टू AC, ये हो जाएगा कॉमन। और तीसरा एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, ये भी हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो हमारा स्टेटमेंट था कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। दैट मीन्स ये डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो देखिए आप। अब इसके बाद देखिए थ्योरम जो 8.2 है सब में कॉन्ग्रुएंट ही करना है, 8.3 में भी कॉन्ग्रुएंट करना है, 4th में भी कॉन्ग्रुएंट ही करना है। अब 8.5 ये देखिए स्टेटमेंट है कि इसमें इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल 8.5 में इसको भी आप कॉन्ग्रुएंट करके ही करोगे, ये भी इजी है। 8.6 में है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए 8.6 में करा देता हूँ आपको। इसके बाद थ्योरम नंबर 8.6, इसमें स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, the diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम को वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम का आप फिगर ड्रॉ करिए। ABCD ये आपका पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, और ये O पॉइंट लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि AO इक्वल टू OC होगा और BO इक्वल टू OD होगा, बाइसेक्ट होगा। पहले इसमें लिखिए गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC and BD are diagonals। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो AO OC के इक्वल होगा और BO OD के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब आइए यहाँ पे प्रूफ में। अब देखिए ABCD जो लाइन है, ABCD जो फिगर है वो आपका पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो हम इसको, ये तो दोनों इक्वल भी है आपस में और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। ठीक है, तो जब पैरेलल है दोनों तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। और एक हम साइड ले लेते हैं AB इक्वल टू CD, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है AOB और COD, तो हम AO इक्वल टू OC कर सकते हैं क्योंकि इसी के पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रखना है इसमें आपको। अब देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में देखिए तो एक तो हो जाएगा आपका एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट एंगल। दूसरा हो गया आपका साइड AB इक्वल टू साइड CD, ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका एंगल OBA इक्वल टू ODC, ये भी हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से आपका ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। अब ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं
वो CPCT से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आपने कॉन्ग्रुएंसी में कर रखा है ये सब चीज़ें। तो अब क्या हो जाएगा, सो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही आपको प्रूव करना था। तो जो रिजल्ट प्रूव करना था वो आपका आ चुका है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें देखिए 8.6 है, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2 ये सब में भी थ्योरम्स हैं, लेकिन सब में जो थ्योरम्स है वो सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंट ही करना है। यहाँ भी कॉन्ग्रुएंट करना था। तो कॉन्ग्रुएंसी पे जो बेस्ड सम्स हैं वो आप लोग इजीली कर सकते हैं, कि कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर मैंने आपको पहले करा रखा है। बस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करिए, साइड इक्वल दिखाना है साइड इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल दिखाता है एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो थ्योरम्स मैंने छोड़ा है वो आपके लिए छोड़ा है। अगर उसमें से कोई डाउट होता है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और हमें बताइए। अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, मैं वैसे क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूँ। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और जिस तरह से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहिए इसको, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं अभी इस चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना यहाँ से पे आपको 9th 10th की पूरी सिलेबस मैथ्स की कराई जाएगी। और कोई भी डाउट कहीं भी आपकी नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।